हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज आपको 12th चल रही है। ठीक है, 12वीं सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और ये आपका पार्ट 3rd है। अभी आपका लेवल 1 चल रहा है और यहाँ पर जो सवाल होंगे ना, आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के सवालों के उत्तर यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये कौन से बुक की मैं करवा रहा हूँ, ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी जो कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जैट के एग्जामिनेशन का, या फिर हो गया आपका मैट के एग्जामिनेशन का, या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया उसका अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ जो बैंकिंग के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग का कोई भी एग्जामिनेशन हो गया, आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया, अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है प्रैक्टिस के लिए। और साथ ही साथ ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो आपके कोई भी अगर भाई बंधु होंगे इस तरह का किसी भी एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 नंबर से लेके 15 तक के क्वेश्चंस के आपको यहाँ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। मतलब कितने सवाल हो जाएंगे, 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपल है, अभी लेवल 1 चल रहा है, ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं है लेकिन फिर भी बेसिक सवाल से। ठीक है, सवाल है बेसिक यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का अगर पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, पहला सवाल क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पटना बी रीअरेंज्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ना, एक वर्ड है पटना, उसमें आपको लेटर्स दिख रहे होंगे। तो इसमें जो लेटर्स को हमको क्या करना है, रीअरेंज करना है। ठीक है, तो पटना में आप देखोगे तो कितने लेटर्स है, तो ध्यान से देखो तो यहाँ पर PATNA। ठीक है, पटना में आपको कितने लेटर्स नजर आ रहे हैं, 5 लेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। ठीक है, तो इन पांचों लेटर को क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो ये कितने तरीके से रीअरेंज हो सकता है, तो ये आपको रीअरेंज हो सकता है फैक्टोरियल 5 से। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा आपको, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 120। मतलब 120 तरीके से पटना जो है हमारा उसको रीअरेंज हम लोग कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 के बाद आप देख पा रहे हो 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल इसलिए मैंने लिया साथ में यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 से ही रिलेटेड आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13 भी। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है, 13 नंबर का सवाल, इन क्वेश्चन नंबर 11 हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ T। ठीक है, P से स्टार्ट होगा और T से क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। और ये वर्ड कौन सा आपका, वर्ड आपका ये पटना ही है। ठीक है, तो पटना में आपको अभी भी आपको बताया कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, पटना में आपको कितने, 5 वर्ड्स है। तो इन पांचों वर्ड्स को क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो हम लोग 5 जगह बना लेते हैं। ठीक है, 5 जगह बना लिया। अब क्या बोल रहा है कि स्टार्ट में मेरा क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। तो स्टार्ट में हमेशा ऑलवेज मेरा क्या आएगा, P आएगा। और एंड में क्या आना चाहिए, हमारा T आना चाहिए। तो एंड में हमारा क्या आएगा, T आएगा। मतलब अब क्या है, P को छोड़ के यहाँ कुछ नहीं आ सकता और T को छोड़ के यहाँ पे कुछ नहीं आ सकता। तो हमारा एक तो P भी चला गया यहाँ से और एक कौन सा चला गया, आपको T भी चला गया। अब कितने वर्ड्स बच गए मेरे, हमारे 3 वर्ड्स बच गए। अब इन 3 ही वर्ड्स को क्या करना है, हम लोगों को रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर तो एक ही आएगा P और यहाँ पर भी एक ही आएगा T, ये दोनों हट गए। अब 3 को रीअरेंज कर, तो यहाँ पर ये तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ले लिया हमने, अब कितने बच गए, यहाँ पे 2 बच गए। अब यहाँ पे दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब यहाँ पे एक बच गया तो एक ही आ सकता है। ठीक है, अब सबको क्या कर लेंगे, हम लोग गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 1 इंटू 3 3, 3 टू 6, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है? तो दो सवाल हमारे एक साथ ही बन गए, 11 नंबर और 30 नंबर, दोनों एक दूसरे से क्या थे, रिलेटेड थे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फॉर द अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड पटना, हाउ मेनी वर्ड्स वुड स्टार्ट विद द लेटर पी। ठीक है, पटना से ही रिलेटेड हमारा सवाल है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसका हम लोग फिर से अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन इसमें जो स्टार्ट होना चाहिए वो कौन से लेटर से होना चाहिए, आपका पी लेटर से क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। तो हमारे पास कितने जगह हैं, 5 जगह हैं। पटना में 5 लेटर से 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब पी क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए पी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या हो गया मेरा, यहाँ पे एक हमेशा रहेगा, कांस्टेंट हो गया, एक पी हमेशा रहेगा। ठीक है, अब बाकी लेटर्स का यहाँ पे क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। तो हमारे पास कितना है, पी ए टी एन ए। ठीक है, तो पी तो हमारा चला गया। अब कितने बच गए हमारे, 4। तो चारों में से कोई एक आ सकता है यहाँ पे, तो 4 हो गया। ठीक है, अब ये एक और चला गया, तो अब कितने बच गए यहाँ पे, 3 बच गए। अब 3 भी चले गए, तो 3 के बाद अब कितने बच गए यहाँ पे, 2 बच गए, तो 2 ले लिया। अब लास्ट में हमारे पास एक ही बचा। ठीक है, अब सबको क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, 24। मतलब 24 बार हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अब पी लेटर जो है मेरा फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा रहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ एन एन सी फोर इज इक्वल टू 70 देन फाइंड एन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एन सी फोर इज इक्वल टू क्या है, आपको 70 के बराबर है, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हमें एन सी फोर है और ये कितने के बराबर है आपको, ये 70 के बराबर है। ठीक है, तो एन सी फोर को कैसे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखो, फैक्टोरियल एन लिख लोगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एन माइनस 4 का फैक्टोरियल और इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 70 लिखोगे। ठीक है, अच्छा ऊपर जो एन फैक्टोरियल उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 और क्या हो जाएगा, एन माइनस 3 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एन माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, और बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 4 का क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे फैक्टोरियल हो जाएगा और ये कितने के बराबर हो जाएगा आपको, 70 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये कितने के बराबर है, 70 के बराबर। तो एन माइनस 4 फैक्टोरियल एन माइनस 4 फैक्टोरियल दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब ये 4 को इधर लेते हो। ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एन लिख लिया हमने इंटू एन माइनस 1 लिख लिया, एन माइनस 2 लिख लिया और एन माइनस क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। अब ये 4 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ पे 70 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 4 3 2 और 1 और ये हो जाएगा 7 और इंटू क्या लिखेंगे, 5 इंटू 2। कोई दिक्कत है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर दे रखा गया है, एन दे रखा गया है। ठीक है, और ये क्या, एन माइनस 1 है, एन माइनस 2 है और ये कितना आपको एन माइनस 3 है। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे LHS और RHS को अगर आप कंपेयर करके बनाओगे ना तो काफी आसानी से बन जाएगा, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करोगे फिर क्या क्या करोगे, बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। तो हमें हम एक काम करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 7 क्या है ना, 7 आपका सबसे बड़ा वर्ड है। यहाँ पे सबसे बड़ा लेटर कौन सा आपको, 7 है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, 7 को लिख लिया। ठीक है, अब 7 के बाद 6 हो सकता है क्या, ये 7 हट गया हमारा। अब यहाँ पे उसके बाद नीचे, क्योंकि ये भी क्या है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम लोग यहाँ पे भी 7 से क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 और 2 को ले लिया, 3 और 2 को ले लिया तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब एक 5 मुझे नजर आ रहा तो 5 को भी मैंने ले लिया और एक अब मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ पे आपको, 4 नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको 4 को भी ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, और एक 2 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने आपको हैं, यहाँ पर आपको 6 लेटर हैं और यहाँ पर कितने आपको, सिर्फ 4 ही है। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा हमें। अब देखो यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, एक यहाँ से अगर मैं एक ऑप्शन लेना शुरू करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 5 ऑप्शन लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 5 लूंगा, पहला ऑप्शन, ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 5 लेते हैं तो 5 माइनस 1 दैट इज 4 हो जाएगा। ठीक है, वहां तक तो ठीक है, 3 भी हो जाएगा। तो मतलब क्या है, क्या 5 आ रहा है मेरे पास, 4 आ रहा है
3 आ रहा है और फिर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और बाकी के लेटर्स नहीं आ रहे। अभी हमारे पास और भी लेटर्स है, तो इसका मतलब क्या, ए ऑप्शन क्या हमारा रॉन्ग है। ठीक है, अब मेरे पास एक और बचता 8। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, ठीक है, और यहाँ 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखो मुझे एक 5 तो नजर आ गया, 6 भी नजर आ गया, 7 भी नजर आ गया, ये 1 तो हटा दो, 1 का कोई मतलब नहीं है। 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या मुझे सभी लेटर्स मिल गए, 8 भी मिल गया, 7 मिल गया, 6 भी मिल गया, 5 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि n का वैल्यू कितना होगा, n की वैल्यू होगी 8। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से हमारा करेक्ट। ठीक है, समझ गए इस सवाल को भी। ठीक है, ऐसे कंपेयर करके बनाओगे तो काफी आसानी से बन जाएगा, कोई भी ऑप्शन पुट करके हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, इफ 10 PR इज इक्वल टू 720 देन फाइंड R। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 10 PR, 10 है, P है, R है। ठीक है, ये कितने के बराबर होगा, 720 के बराबर। हमें R की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, तो इसको कैसे लिखोगे, 10 का हो गया फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे में कितना लिखेंगे हम लोग, 10 माइनस R का क्या होगा आपको फैक्टोरियल। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे कि 10 का फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग घटाना शुरू करते हैं, तो 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर लाके 7 के फैक्टोरियल तक रोक देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10 माइनस R का फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा आपको 720। तो अब ध्यान से देखना, नॉट है 72 होगा, 72 और 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। मतलब क्या, ये सारा क्या हो जाएगा आपका, इससे कट जाएगा। तो हमारे पास जो बच के आया वो बच के क्या है, 10 माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 7 का फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है कि 10 माइनस R का जो फैक्टोरियल है 7 फैक्टोरियल क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 माइनस R जो है वो कितने के बराबर होना चाहिए आपको, 7 के बराबर होना चाहिए। तो R कितने के बराबर हो जाएगा, R हो जाएगा आपका 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 के बराबर। मतलब R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इस वीडियो में जितने भी आपको मैंने सवाल बताए हैं सारे ही सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इस वीडियो को अगर PDF फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी अवेलेबल है लिंक। ठीक है, तो at last दोस्तों, thank you so much for watching our video and best of luck for your future.